हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं, जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, जो आता है हमारे उत्तराखंड स्टेट में। और यहाँ पर हमें रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिले हैं, जो कि हुए हैं ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से। तो ग्लेशियल आउटबर्स्ट क्या होता है, या हमारे ग्लोफ इवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और क्या इससे रिलेटेड हमें कोई रिसेंट वार्निंग दी गई थी, या इस पर क्या स्टडीज चल रही हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसका एक आउटलुक देखेंगे कि जो ट्रेल है इसकी, जो डिजास्टर की जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो किस तरह हुआ है, और कौन कौन से रीजन जो हैं जिन पर इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं उत्तराखंड के मैप से, कि जो उत्तराखंड हमारा स्टेट है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कैसे कैसे जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अफेक्ट हुए हैं इस फ्लैश फ्लड से। तो ये है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो आता है गढ़वाल रीजन में। जो ये वाला रीजन है हमारा, जो लोअर, ये हमारा उत्तराखंड है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊं रीजन। और वैसे ही जो हमारा ये अपर उत्तराखंड का एरिया है इसको हम बोलते हैं गढ़वाल रीजन। तो गढ़वाल रीजन में एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है अपना एरिया शेयर करता है उत्तराखंड में, वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमें ये इवेंट जो है वो देखने को मिला है। तो यहाँ नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है नंदा देवी, जो हमारे ग्लेशियर्स का एक रेंज है पूरा। यहाँ पर ये नंदा देवी है, जिसके पास ही यहाँ पर तपोवन है, जहाँ पर जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। और उसके बाद है जोशीमठ। तो यहाँ से हमारा आते हुए जो यहाँ पर अफेक्टेड एरियाज हैं वो है पौरी, टेहरी, देहरादून, हरिद्वार एंड रुद्रप्रयाग। तो ये जो सारा एरिया है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है बाय दिस ग्लेशियल आउटबर्स्ट। तो इन ग्लेशियर जो हमारे, ये जो एक इनकी चेन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से यहाँ से जो हमारी रिवर निकलती है, जो एक मेन सोर्स है अलकनंदा रिवर का, वो है बद्रीनाथ ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वहां से मेल्ट होकर जो एक रिवर बहती है उसको हम बोलते हैं अलकनंदा। और अलकनंदा की यहाँ एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है धौली गंगा। जो मेन हमें इवेंट देखने को मिला है, जो एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है जिस रिवर में जो फ्लड आया है, वो हमारी रिवर है धौली गंगा। तो धौली गंगा में बेसिकली जो है हमें वो फ्लड देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो है हमारे वो है नंदा देवी ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये हमारी धौली गंगा है ये जाके मिल जाती है अलकनंदा रिवर में। और जहां पर ये धौली गंगा जो है वो अलकनंदा से मिलती है वहां हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो ये प्रयाग क्या है, जितना भी हमारा ये जो रिवर गंगा जो है उसका जो रिवर सिस्टम है उसमें जोन सी भी ट्रिब्यूटरी जो एक मेन स्ट्रीम से जाके मिलती है वहां पर उस हम पार्ट को बोलते हैं प्रयाग। तो यहाँ पर जितने भी जो स्ट्रीम्स हैं एक दूसरे से मिल रही हैं, जो रिवर है मेन रिवर से मिल रही हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हमारी हैं, वहां पर आपको प्रयाग जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर धौली गंगा और अलकनंदा की बात करें तो जहां पर ये दोनों रिवर्स मिलेंगी इसको हम बोलेंगे विष्णु प्रयाग। और जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी मिल रहे हैं यहाँ पर है नंद प्रयाग। उसके बाद हमारे पास है एक पिंडार गंगा। पिंडार गंगा जो है वो डायरेक्टली अलकनंदा में जहां पर मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और वैसे ही केदारनाथ से आती हुई जो हमारी मंदाकिनी रिवर है, जो एक मेन ट्रिब्यूटरी है हमारी रिवर गंगा की, वो है रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर आकर वो अलकनंदा से मिल जाती है। वैसे ही गंगोत्री जो है, भगीरथी जो रिवर है, वो जब यहाँ अलकनंदा से मिलती है तो ये है देवप्रयाग। तो जो मेन हमारी गंगा शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, वो है देवप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा और भगीरथी एक दूसरे से मिलकर गंगा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इवेंट हुआ कैसे, यहाँ पर जो हमारी धौली गंगा है इसमें जो है हमें फ्लड्स देखने को मिला, जिसकी वजह से जो हमारा विष्णु प्रयाग है, हमारा ये पूरा जो एरिया है अलकनंदा रिवर का, इसमें जो है वो फ्लैश फ्लड देखने को मिला। और यहाँ पर जो हमारे नंदा देवी ग्लेशियर थे वहां पर एक लेक की फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह से जो वाटर था उसकी कैपेसिटी जो थी उस एरिया की वो एकदम से एक्सीड कर गई। और उसी वजह से धौली गंगा में जो है फ्लड्स देखने को मिले, जिसने अलकनंदा के साथ जो अपना वाटर है उसको शेयर करते हुए अलकनंदा रिवर जहां जहां पर भी वो जो मेन स्ट्रीम है गंगा तक जो है, हरिद्वार एरिया तक जो है, जो हमारा लोअर हमारा ये कुमाऊं रीजन वाला भी जो उत्तराखंड का एरिया है वहां तक हमें जो है फ्लड्स देखने को मिले हैं। और बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा जो है वो हमारा प्रॉपर्टी लॉस और ह्यूमन लाइफ लॉस देखने को मिला है। तो अगर हम धौली गंगा की बात करें तो धौली गंगा जो है मेन अभी रिवर है जिसमें जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं।
और अलकनंदा रिवर में ओवरफ्लो होने की वजह से जितने भी ये डैम्स हैं भगीरथी रिवर पर, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है ताकि जो भगीरथी का पानी है वो डायरेक्ट अलकनंदा में आकर यहाँ पर ओवरफ्लो ना कर दे। क्योंकि तो ये चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो कैसे हैं, जो धौलीगंगा से लेकर जो हमारा ये हरिद्वार तक का एरिया है वहां पर जो फ्लड्स हैं वो कैसे है, इनका जो एक चेन है वो कैसा है। तो ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो फर्स्ट हमारे पास इवेंट देखने को मिला वो था ग्लेशियल बर्स्ट का इन रेनी विलेज ऑफ चमोली इन गढ़वाल हिमालयस। तो डैमेज जो था वो मोस्टली हाइड्रो पावर प्लांट पर देखने को मिला है। तो एनटीपीसी जो तपोवन के जो एनटीपीसी हैं वहां के सेवरल ब्रिजेस और नियर बाय विलेजेस में जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। सेकेंड जो हमारा इवेंट हुआ है यहाँ पर है हमारा तपोवन, जहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था हमारा वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है, डिस्ट्रक्शन हो गई है। और सेकंड जो इवेंट है इस पूरे चेन में वो है विष्णु प्रयाग में जो हमें देखने को मिला। वहां पर क्या हुआ, जो धौली गंगा थी वहां पर जो फ्लो था वो डाउनस्ट्रीम की तरफ बहुत ज्यादा हो गया। थर्ड, द रिवर अलकनंदा एट इट्स पॉइंट, जो अलकनंदा यहीं से ही फ्लो कर रही है और धौली गंगा जो है वो छोटी सी उसकी ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की। वहां पर क्या होता है, वॉशेस अवे द अंडर कंस्ट्रक्शन तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा का जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो वहां पर चल रहा था वहां पर 150 जो लेबर्स थे वो काम कर रहे थे और इतना भी उनको टाइम नहीं मिला कि वो उसका कुछ रिएक्शन दे सके और वहां से वो इवैक्यूएट हो सके। उससे पहले ही जो पानी था वो उनको बहाकर ले गया। अब वो ले गया या वो 150 लोग कहाँ पर हैं इसका अभी तक कुछ नहीं पता चला है। और 150 जो लेबर्स हैं इन्हीं की बात की जा रही है कि इनका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि ये लोग कहाँ गए। फोर्थ जो हमारे पास इस पूरे एरिया में जो इफेक्टेड एरिया है वो है श्रीनगर। तो यहाँ पर जो डैम्स थे वो डैम्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया पानी का कि जब तक उनके गेट्स खोले जाते वो भी टूट गए। उसके बाद है हमारे पास देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद हमारा जो हरिद्वार और ऋषिकेश वाला एरिया है, जो हमारा लोअर जो हमारा इधर से अगर हम बोले वेस्ट साउथ वेस्टर्न जो हमारा उत्तराखंड का पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और यहाँ पर जो है हम अगर बात करें यहाँ पर टिहरी रीजन और हमारे हरिद्वार और देहरादून वाले रीजन में जो हाई अलर्ट है वो कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। मैप पे इनका व्यू देखा जाए तो ये हमारे पास है यहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर, जिसमें आउटबर्स्ट जो है वो देखने को मिला है। और यहीं इसके साथ अगर हम बात करें रिवर्स की तो यहाँ से हमारी निकल रही है धौली गंगा और यहाँ पर आगे जोशीमठ के पास यहाँ आके मिल जाती है अलकनंदा से। यहाँ से हमारी निकल रही है मंदाकिनी और गंगोत्री से हमारी निकल रही है भगीरथी। तो यहाँ जब ये सारी रिवर्स मिलती हैं तो यहाँ रुद्रप्रयाग पे जो है इनका पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये तीनों रिवर्स जो है आपस में मिलती हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो धौली गंगा का पानी था वो अलकनंदा से मिला और अलकनंदा की जो भी एक वाटर कैपेसिटी थी उसको एक्सीड कर गया, जिस वजह से यहाँ पे जो है हमें फ्लड्स देखने को मिले। और इसी के साथ जब नंदा देवी ग्लेशियर में आउटबर्स्ट हुआ तो वो पानी का जो एक कंट्रोल था वो ओवरफ्लो हो गया और सारे जो रीजन इसके आसपास का जो ये रीजन था यहाँ पर हमें एक्सट्रीम फ्लड जो कंडीशन है वो देखने को मिली। वट इज ग्लोव? तो ग्लोव ये जो हमारे पास GLOF है ये क्या है? इट मीन्स ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये रिलीज करता है मेल्टिंग वाटर फ्रॉम अ मोरेन। मोरेन क्या होते हैं? हमारे ग्लेशियर के डिपॉजिट्स होते हैं जो ग्लेशियर अपने साथ डिपॉजिट्स जो है उनको भी बहाकर ले जाता है। और आइस डैम ग्लेशियर लेक ड्यू टू डैम फेलियर। और यहाँ पर देखने को मिला यही चीज कि जब लेक में जो है आउटबर्स्ट हुआ तो जो वाटर कैपेसिटी थी वो एक्सीड कर गई और जो डैम है वो फेल हो गए, डैम्स उन पानी को रोक नहीं पाए। ग्लोव्स ऑफन रिजल्ट इन कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग। कैटास्ट्रोफिक होते हैं जो बहुत सडन जो इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं नेचर में और डाउन स्ट्रीम विद मेजर जियोमॉर्फिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। एंड ग्लोव्स हैव 3 मेन फीचर्स। दे इन्वॉल्व सडन इवेंट्स एज दे आर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। और यहाँ पर जो है साइक्लिक भी चलता रहता है रिलीज ऑफ वाटर। दे टेंड टू रैपिड इवेंट्स लास्टिंग आवर्स टू डे। तो ये जो वाटर है ये तो है नहीं कि फ्यू मिनट्स में जो है ये पानी खत्म हो जाएगा। तो ये एक रैपिड इवेंट्स होते हैं जो एकदम से वाटर फ्लो बढ़ता है और जो ये कुछ घंटों या कुछ दिनों तक भी चल सकता है। दे रिजल्ट इन लार्ज डाउनस्ट्रीम रिवर डिस्चार्जेस। क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, यहाँ से अगर कोई वैली से पानी बह रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम की तरफ बहेगा क्योंकि ग्रेविटी भी साथ में काम करती है। और जो रिवर का डिस्चार्ज है वो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड से जो है वो फ्लो करता है क्योंकि ऊपर जो लेक बर्स्ट हुई है तो उससे बहुत सारा पानी जो है इन रिवर्स में मिल जाता है और इसकी जो एक होती है पानी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बात ये करते हैं कि क्या इससे पहले हमें कोई वार्निंग मिल चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर। तो अगर हम 2013 की बात करें जो हमारी केदारनाथ ट्रेजेडी थी उसमें भी यही हुआ था कि जो चोराबार लेक थी वो बर्स्ट हो गई थी। तो वैसे ही एक इवेंट हमें स्मॉल स्केल पे यहाँ देखने को मिला है। बट जो
लॉस है वो हम इतना छोटा नहीं बोल सकते क्योंकि लाइफ्स यहाँ पे हमने लूज की हैं। तो उत्तराखंड फ्लड 2019 स्टडी वार्न्ड हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग एट अलार्मिंग स्पीड। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है, जो एक हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ पर इसने भी अपना एक इफेक्ट दिखाया है। ये सिर्फ एक नेचुरल इवेंट नहीं है, ये एक मैन मेड भी जो है हम इसको इवेंट बोल सकते हैं या एक मैन मेड डिजास्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक स्नो देखने को मिल रही होगी, ये होते हैं कार्बन फ्लक्स। जब यूजुअली हमारी जो रेज आती हैं सन की, वो डायरेक्ट जब आइस पर पड़ती हैं तो आइस होती है वाइट। इस वजह से क्या होता है, जो जितनी भी हमारे पास रेडिएशंस आती हैं, जितनी भी हीट आती है सन से, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट 90% जो हमारी एनर्जी होती है वो आइस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो आइस है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम हो जाता है। बट यहाँ क्या होता है, ड्यू टू पोल्यूशन जो हमारी ये आइस है इस पर कार्बन फ्लक्स जो है वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बन अब अगर कोई चीज़ ब्लैक है तो वो क्या करेगी, जितनी भी हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगी। उसके साथ साथ ही क्या होता है कि ये जो आइस होती है ये बहुत रैपिड स्पीड से जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ग्लेशियर्स हैं वो ह्यूज अमाउंट में जो है इनकी जो हम अगर ये बोलें कि मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत स्टार्ट हो जाता है और मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखने को मिला है कि जितने पिछले 10 ईयर्स में जो मेल्ट हुए हैं ग्लेशियर, उतने 30 to 40 ईयर्स में होने चाहिए थे। तो ये जो एक स्पीड है ये इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट में क्या होता है, जब हमारी कोई भी रिवर जो है वो फ्लो करते हुए क्या करती है, जितने भी उसने जो अपने डिपोजिशन की होती है, जो उसके डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हम मार्बल्स वगैरह की बात करें या फिर हम बोल्डर्स की बात करें, जो बड़े पत्थर होते हैं, वो क्या करती है, जो पानी होता है वो उसको अपने साथ लेके बहता है। तो जब एकदम से फ्लडिंग की सिचुएशन आती है तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो है उनको लेकर जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ चलता है और ये पानी क्या है, इन सभी डाउन स्ट्रीम की तरफ इनको बोल्डर्स को घसीट देता है। तो लेकिन ग्लेशियर्स में क्या होता है, क्योंकि आइस जो है वो हार्ड होती है, वो सॉलिड स्टेट में होती है, तो वो यहाँ पर इनको क्या करती है, पुश कर देती है टुवर्ड द डाउन स्ट्रीम। और जो जितने भी मोरेन्स जो होते हैं, जो इनका डिपॉजिट जो मटेरियल होता है उसको भी ये डाउन स्ट्रीम की तरफ जो है वो पुश करते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो एक पूरा ग्लेशियर था जो वो मेल्ट होना शुरू हुआ, तो वो ग्लेशियर उस पूरी आइस के साथ उन बिग बोल्डर्स को जब लेकर नीचे ट्रैवल करेगी तो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होगा। और ऐसा ही हुआ यहाँ डैम पर, क्योंकि जो डायरेक्ट पानी आया हमारी धौली गंगा से, उसने इस ऋषि गंगा के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पर जब तक वो डैम से लोग हटते तब तक जो सारा जो उसका जो डिपोजिशन था और जो ग्लेशियर का जो पानी था उसने उस पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। बात ये करते हैं कि इतनी सी रिवर से जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो यहाँ पर चेन ऑफ ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या ये सब जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स हैं, ये इन फ्यूचर भी हमें देखने को मिल सकते हैं? तो द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर जो मेल्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इन बड़ी रिवर्स में भी जो है इन फ्यूचर हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि केदारनाथ में हमने 2013 में देखा और उसके बाद अब 2021 में हमें अलकनंदा रिवर और धौलीगंगा में भी ये चीज़ देखने को मिल गई। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग रेट जो है हमारा वो इतना ही रहा तो इन फ्यूचर हमें बाकी ग्लेशियर्स में भी यही सेम चीज़ देखने को मिल सकती है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम इन इवेंट्स को या तो स्लो डाउन कर सकें या रोक सकें। हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो कंटिन्यू लगी हुई है इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में। वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।